गूगल ने अपने एक टूल नोटबुक कलम में कुछ नए फीचर्स को ऐड किया है और सच में ये फीचर्स इतने कमाल के हैं कि इसने नोटबुक कलम को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। बेसिकली जो लोग नोटबुक कलम को नहीं जानते हैं, नोटबुक कलम एक गूगल की तरफ से आने वाला टूल है जिसे उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो रिसर्च करना चाहते हैं या कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर डीप रिसर्च करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टूल है। नोटबुक कलम को आप नोटबुक कलम की वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैंने कई सारे टॉपिक पर रिसर्च करी हुई है जो आप देख भी सकते हैं। एंड यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड भी मिल जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग पर, आउटपुट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटबुक एलएम कितनी सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इवन इसमें ऐसी कई सारी लैंग्वेज भी है जो इंडियन लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, उर्दू, नेपाली, मराठी, गुजराती, इन सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मैं अभी इंग्लिश में करना चाहता हूँ एंड आई विल क्लिक ओके। मैं किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता हूँ, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, इवन यूट्यूब लिंक्स, वेबसाइट, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड एंड मैनी मोर। कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एंड उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मेरे पास एक टॉपिक है, मैं उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मैं डिस्कवर सोर्सेज पे क्लिक करता हूँ एंड मैं रिसर्च करना चाहता हूँ हाउ टू बिकम अ एथिकल हैकर एंड रिकमेंड सोर्सेज। नाउ क्लिक ओके एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने कई सारे ब्लॉग्स, वेबसाइट्स पे जाकर इसने हमारे लिए काफ़ी सही रिसोर्सेज ला कर दिए हैं एंड यूट्यूब वीडियो को भी रिकमेंड किया है। यहाँ सेंटर में देखेंगे आपको कुछ प्री रिक्वायर्ड क्वेश्चन भी ये सजेस्ट करता है, जैसे कि व्हाट इज द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ स्किल एसेंशियल फॉर एथिकल हैकर एंड नाउ क्लिक ओके एंड देखते हैं आउटपुट क्या देता है। इसने हमें बताया है कि कोर टेक्निकल स्किल के बारे में पता होना चाहिए, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए एंड प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, बैश, इन सब के बारे में पता होना चाहिए एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वायरलेस सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क स्कैनर, वेब एप्लीकेशन टूल एंड सॉफ्ट स्किल माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए, एथिकल हैकर की जो लीगल अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे को यहाँ से काफ़ी सही लगा क्योंकि एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए वो इसने मुझे दिया। नोटबुक कलम का जो एक बेहतरीन फीचर है वो ऑडियो फीचर है। हालांकि ये फीचर पहले भी था लेकिन अब इसमें कुछ और नए फीचर्स को ऐड किया गया है, लाइक डीप डाइव, ब्रीफ, क्रिटिक एंड डिबेट। डीप डाइव में क्या होता है कि आपको ये पूरा उसमें डीप डाइव होकर आंसर देता है, ब्रीफ में आपको उस टॉपिक का ओवरव्यू देता है एंड क्रिटिक में आपको एक एक्सपर्टीज की तरह उसको गाइड करता है एंड डिबेट में दो लोग उस टॉपिक के ऊपर डिबेट करते हैं। मैं डीप डाइव पे जाता हूँ। यहाँ पे आप इंग्लिश में देखेंगे शॉर्टर, डिफॉल्ट और लॉन्गर का ऑप्शन मिलता है। मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूँ लैंग्वेज में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टर और डिफॉल्ट मिलता है, लॉन्गर नहीं मिलता है। ये इसका थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ जनरेट पे क्लिक करते हैं। देखते हैं ये हमें हिंदी में आउटपुट कैसे देता है। एंड नोटबुक एलएम का एक बेहतरीन फीचर है माइंड मैप। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आप माइंड मैप के जरिए समझ सकते हैं क्योंकि वह आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता है। लाइक यहाँ साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकर, इसने 3 पॉइंट दिए, उसके अंदर भी सब पॉइंट दिए हैं। एथिकल हैकर के फंडामेंटल क्या है, रोल, कोर स्किल्स, एथिकल मेथोलॉजी, एसेंशियल टूल, सर्टिफिकेट क्या क्या होने चाहिए एंड उसके अंदर भी सब कैटेगरी के अंदर भी इसने कई सारे ऑप्शन दिए हैं। एक बेहतरीन टूल है समझने के लिए कि आखिर आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैं इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू भी जनरेट कर लेता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि ये ब्रीफ में आंसर कैसा देता है। ब्रीफ में होगा क्या, अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं तो उसका ये ओवरव्यू बता देता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम इसका ब्रीफ ओवरव्यू सुन लेते हैं इसने कैसा दिया है। तो चलिए एथिकल हैकिंग पर एक फटाफट नजर डालते हैं। अच्छा सोचिए, साइबर सुरक्षा वाले लोग हैं ना, वो आपकी डिजिटल दुनिया बचाने के लिए हैकर्स की तरह ही सोचते हैं। मतलब वो इजाजत लेकर सिस्टम की कमजोरियां ढूंढते और ठीक करते हैं, इससे पहले कि कोई असली हैकर गड़बड़ कर दे। तो पहली बात, इसके लिए कुछ खास तकनीकी स्किल्स चाहिए। जैसे आपको नेटवर्किंग समझनी होगी, भाई डेटा कैसे घूमता है, फिर लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हाथ साफ होना चाहिए, और हाँ, पाइथन जैसी स्क्रिप्टिंग भाषा से। ऑलराइट दोस्तों, काफी सही आउटपुट दिया है इसने हमें एंड नाउ अब हम इसका डीप डाइव ऑप्शन भी देख लेते हैं। सोचिए कि आप किसी डिजिटल किले में सेंध लगा रहे हैं,
उसकी कमजोर कड़ियां ढूंढ रहे हैं, और ये सब कुछ मतलब बिल्कुल लीगल है। हाँ, बिल्कुल। एथिकल हैकिंग की दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। जी, एथिकल हैकिंग, जिसे कभी-कभी पेनिट्रेशन, जिन्हें हम अच्छे हैकर भी काफी सही आंसर दिया इसने डीप डाइव में। हर एक चीज को ये समझा रहा है कि आखिर किस तरीके से एथिकल हैकर काम करता है। सो मैंने यहाँ कुछ चैप्टर को अपलोड किया है। सो इसमें हम देखेंगे कि आखिर कैसे हम इसको स्टडी के लिए एंड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो मैं चैप्टर 11 पे क्लिक करता हूँ एंड ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जो मैंने अपलोड किया है। सो यहाँ आप देख सकते हैं इसने वो सारे टॉपिक है जो चैप्टर 11 में दिए गए थे। सो यहाँ टाइप बॉक्स में देखेंगे आपको यहाँ प्री रिक्वायर्ड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ डिस्क्राइब द हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं ये हमें आउटपुट क्या देता है। सो इसने काफ़ी सही आउटपुट दिया है हमें। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी बता रखी है एंड उसके पॉइंट्स में भी बता रखे हैं कैसे कैसे काम करता है। सो अब हम इससे क्वेश्चन आंसर जनरेट करते हैं। सो हम रिपोर्ट्स में जाते हैं और FAQ पे क्लिक करते हैं एंड FAQ में होगा क्या, बेसिकली हमको क्वेश्चन आंसर जनरेट करके देता है एंड हम इसका एक स्टडी गाइड भी जनरेट कर लेते हैं। बेसिकली स्टडी गाइड क्या है कि आप जिस भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करके बता देगा एंड इवन ईजी लैंग्वेज में आपको बता देता है। एंड हम यहाँ पे इसका एक माइंड मैप भी जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसने हमें स्टडी गाइड में क्या दिया है। तो इसने हमें पहले क्वेश्चन आंसर दिया है, कुछ टर्म के बारे में डिस्क्राइब किया है, प्रोडक्ट, वर्ड इक्वेशन, बैलेंस, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड उसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जनरेट करके दिए हैं। एंड थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है आखिर कैसे काम करता है। एंड थोड़ा नीचे चलेंगे, ये मेटल नॉन मेटल के बारे में क्वेश्चन आंसर इसने जनरेट किए हैं। आगे इसने और भी कई सारे छोटे छोटे कीवर्ड के ऊपर डिफाइन करके उसको बता रखा है। मुझे अभी तक ये फीचर काफ़ी सही लगा। जो भी लोग स्टडी करते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सही है क्योंकि ये इजी एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको समझा देता है। एंड यहाँ पे FAQ पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे इसने कई सारे क्वेश्चन आंसर जनरेट करके दिया है हमें। व्हाट इज़ द की इंडिकेटर केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में बता रखा है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन उसके बारे में बताया है। हाउ टू एसिडिक बेसिक रिएक्शन उसके बारे में बताया है। एंड कहने का मतलब इसने कई सारे क्वेश्चन आंसर जनरेट करके दे दिया है। इससे आपको एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। सो यहाँ इसका माइंड मैप भी देख लेते हैं इसने कैसे जनरेट करके दिया है। सो जो भी चैप्टर मैंने अपलोड किए थे उन सारे चैप्टर का माइंड मैप इसने जनरेट कर लिया है। सो मैं चैप्टर 11 के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, आई क्लिक चैप्टर 11 एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक कि जिस हिसाब से बुक में दिया गया था उसी हिसाब से इसे एक्सप्लेन किया है। इवन यहाँ में जाता हूँ ओम्स लॉ में, इसने भी यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, रिलेशनशिप, फॉर्मूला, SI यूनिट, इवन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है इसने। सो इस चीज़ को आप एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और इवन इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो नोटबुक LM ने जो सबसे बड़ा अपडेट किया था वो है वीडियो का। हालांकि ये पहले नहीं था लेकिन अब वीडियो ओवरव्यू का इसमें अपडेट दिया गया है। आई क्लिक वीडियो ओवरव्यू, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ टाइप बॉक्स में आप किसी भी टॉपिक पर सर्च कर रहे हैं या उस पर किसी भी मेन टॉपिक पर फोकस करना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। सो मैं चैप्टर 11 के बारे में सर्च करना चाहता हूँ। तो चैप्टर 11 फोकस, क्लिक जनरेट, या यहाँ पे इसने हमें वीडियो ओवरव्यू जनरेट करके दे दिया है। सो देखते हैं इसने अपने आउटपुट कैसे दिया है। It's everywhere. It powers our phones, it lights up our homes, and it basically runs our entire modern world. I'm talking about electricity, this invisible, absolutely essential force. But what is it really? Let's pull back the curtain and take a look at the science behind the power that literally shapes our body. Kind of like water flowing through a pipe. That's a perfect analogy. An electric current is basically that, but instead of water molecules, it's a flow of these tiny little electric charges called electrons. They move through a conductor, like a copper wire, and we measure this flow in a unit called amperes. Now, for that current to actually go anywhere, it needs a ऑलराइट दोस्तों, काफ़ी सही इसने आउटपुट दिया है। हर एक चीज़ को इसने बारीकी से समझाया है। सो वीडियो ओवरव्यू उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टूल रहेगा जिन लोगों के पास टाइम नहीं है मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का, तो वो वीडियो ओवरव्यू जनरेट करके भी पढ़ सकते हैं और इवन इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो इसके और ऑप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ एक यूट्यूब वीडियो का लिंक कॉपी करता हूँ। ये बेसिकली एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। सो वीडियो है, इसको यहाँ क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं लिंक को, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं नोटबुक LM में एंड यहाँ पे लैंग्वेज को हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं एंड देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। यहाँ हिंदी सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके एंड यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, लिंक को पेस्ट करते हैं
सो बेसिकली होता है क्या है कि अगर एक वीडियो जो 1.5-2 घंटे की है और आपके पास इतना टाइम नहीं है उसे देखने के लिए, सो आप उस वीडियो का लिंक कॉपी करके नोटबुक एल्बम पेस्ट करके उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इवन ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हैं जिसे आप कहीं भी बैठ कर सुन सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपलोड किया एंड यहाँ पे इसने हमें आउटपुट दे दिया है। दैनिक सांख्यिकी की महत्वपूर्ण घटनाएं विश्लेषण, जो भी उस वीडियो में बताया गया होगा उस सारे टॉपिक को, सारे एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा नोटबुक एल्बम। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ब्रीफ ओवरव्यू डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। ब्रीफ ओवरव्यू होता क्या है कि आपको उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक को आपने यूट्यूब वीडियो को अपलोड किया होगा, उसको एक समराइज फॉर्म में आपको बता देगा। एंड इसका हम स्टडी गाइड भी जनरेट कर लेते हैं। आपको उस वीडियो के अंदर किसके टॉपिक के ऊपर बात करी गई है, इवन एक सीक्वेंस वाइज में जिस तरीके से बात करी गई है उसी तरीके से ये आपको बताएगा। सो यहाँ पहले ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं इसने हमें कैसे दिया है। आधुनिक भारत का इतिहास, गांधी जी का आगमन, प्रारंभिक सत्याग्रह, राजनीतिक घटनाएं के बारे में बात करी गई है। एंड अंतिम चरण सामाजिक घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, अन्य महत्वपूर्ण तत्व। सो इसने ओवरव्यू दे दिया है कि उस वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात करी गई है। एंड अब स्टडी गाइड जो हमने जनरेट किया है उस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे इसने हमें बताया कि सांख्यिकी घटनाएं क्या है। आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में पहले बात करी गई थी। एंड सविनय विज्ञान आंदोलन, स्वतंत्रता, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल, भारतीय नौसेना रक्षा, एंड जो भी छोटे छोटे टॉपिक है उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आंसर भी इसने जनरेट करके दे दिया हमें। यहाँ पे इसका एक टाइमलाइन भी जनरेट करके देखते हैं। बेसिकली टाइमलाइन होता क्या है, अगर आप किसी हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं सो आपको उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देता है। एंड बेसिकली ये हिस्ट्री के रिलेटेड में ज़्यादा काम में आता है। सो यहाँ पे हम इसका एक माइंड मैप भी जनरेट कर लेते हैं। सो देखते हैं ये कैसा जनरेट करके देता है। सो ये हमारा माइंड मैप जनरेट हो चुका है। आधुनिक भारत की घटनाएं क्या क्या थी, आधुनिक भारत का इतिहास क्या क्या था 1907, 15, 20, 24, 27 में, 40 में। एक टाइमलाइन के थ्रू इसने हमें आंसर दिया है। 2012 में 12 सितंबर की घटनाएं क्या क्या थी उसके बारे में बता रखा है। एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इसने हमें बता रखा है। सो यहाँ से इसे क्लोज करते हैं एंड यहाँ से इसका टाइमलाइन देखते हैं। इसने हमें जनरेट करके दे दिया है। यहाँ देखेंगे विस्तृत समरेखा में 1901 से लेकर 1950 तक इसने हमें आउटपुट दिया है। 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1909, 1915, 1919, 1920 के बारे में बताया, 1900 फरवरी, 1924 एंड 9 अगस्त 1982, 1986 में क्या क्या हुआ था। एंड इसी तरीके से इसने हमें आउटपुट दिया है। एंड लास्ट में इसने कुछ हमें क्वेश्चन आंसर जनरेट करके दिए। सो बेसिकली अब तक इसने हमें आउटपुट सही दिया है। एंड नोटबुक एल्बम उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टूल रहेगा जो किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं या एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट टूल है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन।